हेलो डियर स्टूडेंट, आज ज्योग्राफी में क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 से 30 के लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें मॉडल सेट भी कवर किया गया है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। आपको ये सारा क्वेश्चन करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। इसलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार है। तो महाद्वीप का विस्तार कितना है, तो 29% पर। महाद्वीप अगर 29% है तो महासागर कितना, तो 71%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका तथा अमेरिका के साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की। तो सबसे पहले कौन थे, तो आर्टेलियस थे। आर्टेलियस जो थे यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ होने की क्या किया था, संभावना व्यक्त किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसने एक मानचित्र बनाया। किसने एक मानचित्र बनाया जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका को इकट्ठा दिखाया। तो वो कौन थे, तो पेलेग्रिनी थे, जो सबसे पहले एक मानचित्र बनाए जिसमें यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका का साथ होने का एक मानचित्र बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जर्मन मौसमविद ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में प्रस्तावित किया। तो कब, 1912 में। तो वो वैगनर थे, अल्फ्रेड वैगनर थे, जिसने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिए थे 1912 में। कहाँ के थे, तो जर्मन के थे। अगला क्वेश्चन, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो महाद्वीप और महासागर के वितरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंजिया का अर्थ है। तो पेंजिया का क्या अर्थ होता है, तो पेंजिया का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। देखिए ये पृथ्वी है। अभी हम लोग जो अलग अलग महासागर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे देख रहे हैं अफ्रीका, फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या, एशिया देख रहे हैं, यहाँ पे यूरोप देख रहे हैं, यहाँ पे ओशनिया देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका है, ऊपर में क्या है, तो आर्कटिक है। ये सारा महासागर एक जगह इकट्ठा था, जिसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। इसे पेंजिया किया गया था, जो स्थल था उसको पेंजिया, और ये जो महासागर जो पानी था उसको क्या किया गया, तो पैंथालासा कहा गया। तो पेंजिया का अर्थ क्या होता है, तो संपूर्ण पृथ्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीप पेंजिया कब टूटना शुरू हुआ। तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये टूटना स्टार्ट हो गया था। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य बताना है, क्या बताना है, असत्य। कार्बोनिफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया कहा गया। हाँ, सही बात है। अगला देखते हैं, पेंजिया टेथिस नामक महासागर से घिरा हुआ था। ये गलत है, पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से घिरा हुआ नहीं था। अगला देखते हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे। देखें, शुरुआत में पृथ्वी क्या था, एक जगह इकट्ठा था, जिसे क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। ये बीच वाला क्या है, तो पेंजिया है। ये पेंजिया का दो भाग हो गया, एक ऊपर चल गया जिसको क्या किया गया, कहा गया अंगारा लैंड, और नीचे वाला को क्या कहा गया, गोंडवाना लैंड। तो जो उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड, तो देखिए ये उत्तरी, ये ऊपर वाला क्या है, तो अंगारा लैंड, तो इसी का भाग है उत्तरी अमेरिका और यूरोप। तो ये भी सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का भाग, हाँ देखिए अंटार्कटिका यहाँ पे, और इसी का भाग था कौन सा, किसका, तो अंगारा लैंड का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र तैयार किया। तो कौन थे, तो बुलर्ड जो थे, जो अभी हम लोग अटलांटिक, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका है, और यहाँ अफ्रीका, तो इसके बीच में जो अटलांटिक महासागर है, इसको जोड़ने का सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता जोड़ने का प्रयास कौन किया था, और मानचित्र बनाया था, तो बुलर्ड ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विधि द्वारा महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों से चट्टानों के निर्माण के समय को सरलता से जाना जाता है। किस विधि द्वारा महासागरों में विभिन्न महाद्वीपों से चट्टानों के निर्माण के समय की सरलता से जाना जाता है। तो कौन सा, तो रेडियोमेट्रिक काल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीलाइट क्या है। तो देखिए टीलाइट क्या है, तो यह हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टान है।
हिमानी किसको कहेंगे? तो बर्फ। बर्फ के निक्षेपण से जो अवसादी चट्टान बनता है वो क्या है? तो टिलाइट है। अगला देखते हैं कि लेमुर प्रजाति मिलते हैं। तो लेमुर प्रजाति कहाँ? तो मेडागास्कर में भी मिलते हैं, अफ्रीका में भी मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं, सब जगह मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे नन है, यहाँ पे क्या होगा? ये गलत है ऑप्शन, यहाँ पे कर लीजिएगा सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया या प्रतिपादन किसने किया संवहन धारा सिद्धांत को? तो वो कौन थे? तो होम्स थे, जो इसका सबसे पहले प्रतिपादन किए थे। कौन? तो आर्थर होम्स। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्थर होम्स हो जाएगा। अगला देखते हैं, सागरीय अधस्थल के विस्तार के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हेन्स ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? तो ये सागरीय अधस्थल के विस्तार का सिद्धांत दिया था किसने? तो हेस ने दिया था। इसमें से वो क्या क्या बोले थे? तो देखिए, मध्य महासागरीय कटकों के साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाएं, ये भी बोले थे। अगला देखते हैं, महासागरीय नीतल की चट्टानों में सामान्य का उत्क्रमण, चुंबकीय क्षेत्र की पट्टियों का होना, ये भी बात बोले थे। और ये विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, ये गलत हुए, ये नहीं बताए थे। वो महासागरीय तल की चट्टाने की आयु, ये भी बताए थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। कौन सा बात नहीं बताए वो बताना था, तो कौन सा? तो विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत किसने दिया? तो अभी बताएं, तो आर्थर हेस थे जो सागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है? तो रिंग ऑफ फायर किस में है? तो प्रशांत महासागर में। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए थे इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन नहीं है? तो ये फिजियामा नहीं है। अगला देखते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो बार बार उसमें ज्वालामुखी का क्या उद्गार होता है। तो फिजियामा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट विवर्तनी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत किया? तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कब दिया गया या बोला गया कि प्लेट विवर्तनी के बारे में कब? तो 1967 में। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा। इसमें मैकेंजी थे, वो भी अवधारणा दिए थे, पार्कर भी थे, मॉर्गन भी थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट विवर्तनी की अवधारणा के अनुसार पृथ्वी पर कितनी बड़ी प्लेटें हैं? तो देखो 7 बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, पृथ्वी पर कितना? 7 बड़ी प्लेटें हैं। और ये 7 प्लेटें, और छोटा छोटा प्लेट भी बहुत सारा है, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य प्लेट है जो हम लोग को मतलब देखना है, बुक में है सारा का। तो देखते 7 बड़ी बड़ी प्लेटें कौन कौन है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक अंटार्कटिका प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट है। दूसरा है उत्तरी अमेरिका प्लेट। ठीक है, और तीसरा क्या है? तो तीसरा है दक्षिणी अमेरिका प्लेट। चौथा प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और छठा अफ्रीकी प्लेट। और 7वां कौन है? तो यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, पहला क्या था? तो अंटार्कटिका प्लेट। दूसरा कौन था? तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट। तीसरा कौन था? तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। चौथा कौन था? तो प्रशांत महासागरीय प्लेट। पांचवा कौन था? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठा कौन था? तो यूरेशियाई प्लेट। सातवां कौन? और छठा अफ्रीकी प्लेट। सातवां कौन था? तो यूरेशियाई प्लेट था। तो 7 प्लेट था बड़ा बड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच स्थित प्लेट है, तो कौन सा प्लेट है? एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट है? तो फिलीपीन प्लेट है, जो एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन लघु प्लेट नहीं है? तो देखिए, नाजका भी लघु प्लेट, अभी हम बताए थे कि 7 बड़ा प्लेट है और छोटा छोटा प्लेट भी बहुत सारा है। ठीक है, तो नाजका इसमें छोटा प्लेट है, अरेबियन प्लेट भी छोटा है, फिलीपीन प्लेट भी छोटा है, लेकिन अंटार्कटिका जो है सब बड़ा प्लेट में आता है। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? तो पोलर फ्लाइंग बल ये भी वैगनर के द्वारा ही बताया गया था। तो पोलर फ्लाइंग बल किससे संबंधित है? तो पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संबंध किस प्लेट से है? तो भारत का संबंध इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो विवर्तनिक प्लेट जब एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाता है तो किंतु नई परपट्टी का ना तो निर्माण होता है, देखिए यहाँ पे ना नई परपट्टी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इस तरह की सीमा को क्या कहते हैं? तो रूपांतरित सीमा कहते हैं। देखिए अपसारी सीमा किसे कहेंगे? जिससे नई परपट्टी का निर्माण हो उसे अपसारी सीमा कहेंगे। देखिए यहाँ पर नई परपट्टी का जब निर्माण होगा तो कौन सा सीमा में आएगा? तो अपसारी। देखिए ये प्लेट है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेट, जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर हटता है, इधर इधर होता है, तो क्या होता है? तो नई परपट्टी का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? अपसारी सीमा कहते हैं। और अभिसरण सीमा क्या होता है कि एक प्लेट और दूसरा प्लेट, तो भारी वाला क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है, और हल्का प्लेट क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो भूपरपट्टी हो क्या उसका विनाश हो जाता है। तो अभिसरण में क्या होता है? भूपरपट्टी का विनाश होता है। अपसारी सीमा में क्या होता है? तो भूपरपट्टी का निर्माण होता है। और रूपांतर सीमा में क्या होता है? ना भूपरपट्टी का विनाश होता है ना ही निर्माण होता है। तो इसका आंसर कौन होगा? तो ए होगा, रूपांतर सीमा। अगला देखते हैं, हिमालय पर्वतों के साथ साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, ये नहीं होगा। अब सारी सीमा नहीं है, रूपांतरित सीमा नहीं है। ये देखिए महाद्वीपीय अभिसरण द्वारा ये प्लेट है। ये देखिए हिमालय पर्वतों के साथ साथ भारतीय प्लेट की सीमा किस तरह की प्लेट सीमा है? तो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण की सीमा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटल में संवहन धाराओं के आरंभ होने और बने रहने के क्या कारण हैं? तो देखिए रेडियो एक्टिविटी तत्व में भिन्नता के कारण ही क्या होता है? संवहन धारा का एक संवहन धारा उत्पन्न होता है, जिसके बारे में कौन बताए थे? तो कौन थे? तो आर्थर होम्स थे, जिसने ये संवहन धारा के बारे में बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का ये हो जाएगा। आज का मतलब ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 28 तक ही क्वेश्चन था। अरे एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए ये पृथ्वी है, ऊपर वाला क्या है? तो ये अंगारा लैंड है, और बीच में क्या है? नीचे क्या है? तो गोंडवाना लैंड। और ये बीच वाला जो था ये क्या था? तो टैथिस सागर था। ठीक है। तो पूछेगा कि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है? तो ये टैथिस सागर, जहाँ पे आज हिमालय है वहाँ पे पहले क्या था? तो टैथिस सागर था। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से फिर MCQ क्वेश्चन लेके आते हैं, और ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा। ये एग्ज़ाम में आपका इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू।